प्रेमियों, मैं विराट पर्व के विषय में आप लोगों को बता रहा था। इसके पहले का एक प्रसंग छूट गया है, उसे मैं आज बताऊंगा। जिस समय ब्राह्मण की गौ रक्षा करने के लिए अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में, युधिष्ठिर के पास जब द्रौपदी थी, उस समय अर्जुन युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश कर गया, जिसके कारण अर्जुन को 12 वर्षों तक वनवास की अवधि बितानी पड़ी। वन विहार कर रहा था, उसी समय अर्जुन को बचाओ 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 की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ मणिपुर राज की राजकुमारी चित्रांगदा की आवाज़ थी। चित्रांगदा ने अपने पिता से चित्रांगदा बोली थी कि पिताजी, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने पति का चुनाव करूंगी। एक दिन चित्रांगदा रथ पर सवार होकर शिकार करने जंगल को निकली। एक सिंह को देखकर उसका घोड़ा खूब तेजी से भागा। उसको बहुत कोशिश करने पर भी चित्रांगदा नहीं रोक सकती थी, और वह शेर भी चित्रांगदा का पीछा कर रहा था। इसीलिए चित्रांगदा बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रही थी। अर्जुन ने इस कातर ध्वनि को सुनी और वह भी तेजी से उस ओर चल पड़ा जिधर से ध्वनि आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि एक राजकुमारी के पीछे शेर लगा हुआ है और उसके रथ का घोड़ा तेजी से भागते हुए जा रहा है। अर्जुन ने सबसे पहले अपने वाहन से शेर को मार दिया। उसके बाद चित्रांगदा के रथ पर उछल कर चढ़ गया और उसके घोड़े को काबू में ले आया। जब दोनों रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो चित्रांगदा बोली कि मैं मणिपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं शिकार के लिए जंगल निकली थी और यह शेर हमारा पीछा कर रहा था। इसके बाद अर्जुन जब जाने की कोशिश करने लगा तो चित्रांगदा ने पूछा कि आप कौन हैं? इस तरह का वीर पुरुष तो अर्जुन ही है, और मैंने अर्जुन को पहले ही अपना पति मान लिया है। इस पर अर्जुन बोला, मैं ही वह अर्जुन हूँ, मैं ही पार्थ हूँ। तो उस राजकन्या ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि आपके साथ विवाह करने के बाद जो मुझे पुत्र होगा वह मेरे पास ही रहेगा और आपको भी
घर जमैया बनकर मणिपुर में ही रहना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, पहली शर्त तो मुझे स्वीकार है, किंतु दूसरी शर्त जो तुम बोलती है कि घर जमैया बनना पड़ेगा, यह मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरी शादी पहले भी हो चुकी है द्रौपदी से, और मेरे भाईगण मेरे द्वारा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कौरव उन्हें बहुत तरह से कष्ट देता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे राज्य में रह नहीं सकता। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम विवाह कर सकते हो। तब चित्रांगदा ने उस शर्त को मान ली और दोनों का विवाह हुआ। जब चित्रांगदा गर्भवती हुई तो अर्जुन ने उसको छोड़ दिया और फिर जंगल में विहार करने लगा। दूसरे दिन विहार करने के क्रम में उसे फिर आर्त ध्वनि सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ। तो अर्जुन ने उस ध्वनि की ओर चल पड़ा और उसने देखा कि एक गरुड़ एक नाग की पीछा कर रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने उस गरुड़ को बाण से मार दिया और उस नाग की रक्षा की। लेकिन अद्भुत घटना घटी कि वह नाग नहीं, नागिन थी, जो नागराज की पुत्री थी। वह अपने रूप में आ गई, इच्छाधारी नागिन थी, और मनुष्य रूप धारण कर उसने अर्जुन से कहा कि मैंने तो अर्जुन को अपना पति माना है, किंतु आपकी वीरता से प्रसन्न होकर मैं आपको अपना पति के समान पति रूप में स्वीकार करती हूँ। उसने भी वही शर्त रखी, लेकिन मुझे जो पुत्र होगा उस पुत्र को मेरे पास ही छोड़ना पड़ेगा और आप घर जमैया बन के रहेंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं, पहली शर्त तो मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। पुत्र तो तुम्हें छोड़ दूंगा, किंतु मैं अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए अपने भाइयों के साथ रहूंगा। तो अर्जुन को उस नाग कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। कहा, तुम जिसे वरण करना चाहती थी मैं वही हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ। तब खुशी खुशी शादी हुई, जिससे उस नाग कन्या से एक इलावंत नाम का पुत्र हुआ।